हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये आपने रिजल्ट देख लिया होगा 11th-12th का। तो 11th-12th की पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रही है, कितना कंपटीशन था और किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही है, फीमेल की क्या रही है, जनरल SC ST या फिर OBC EWS इनकी क्या कट ऑफ रही है, इनके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और, 11th-12th जो आपका उच्च माध्यमिक का रिजल्ट है, ये पेपर 2 का है, ध्यान रखिएगा। किसका है? पेपर 2 का है, सब्जेक्ट वाइज है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट वाइज है और पेपर 2 का है। क्या सब्जेक्ट रहा है देखिए। थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। खैर, अनुमान तो लगाते ही चले जा रहे हैं, सभी लगा रहे हैं, हम क्या सभी लगा रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, वो देख के सभी के अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया। जाना तब जो और अदर स्टेट वाले हैं उनके अंदर क्या बैठ गया, डर बैठ गया। और जनरल कैटेगरी वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में देखो वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, वैकेंसीज भी क्या थी, अच्छी थी वैकेंसीज। कितनी है? लगभग 8385 के आसपास वैकेंसीज थी। और वैकेंसीज के साथ साथ जो अप्लाई किया था बच्चों ने, कितना किया था, 18,000 के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया था। वैकेंसी 8,000 के आसपास है और 18,000 ने अप्लाई किया था। और जो कैंडिडेट्स हैं, जो अपेयर हुए, जिन्होंने पेपर दिया है, कितना दिया था? लगभग 18,000 ने। इसके बाद सिलेक्ट कितने हुए? 13,000 हुए। समझिए ध्यान से, 8,000 के आसपास वैकेंसीज थी, बच्चों ने कितने ने एग्जाम दिया? 18,000 ने एग्जाम दिया और सिलेक्ट कितने हुए? 13,000 हुए। अगर कैटेगरी की बात करें, जो कट ऑफ गई है जनरल की, काफ़ी हाई गई है, 60 कट ऑफ, समझिए 60। तो ये देख के सबको थोड़ा सा डर लगने लगा PRT वालों का, क्योंकि PRT वालों की भी वैकेंसीज अगर देखा जाए तो जनरल में, खैर अगर जनरल में देखें तो लगभग कोई लगभग 14,000 के आसपास ऐसा बोला जाता है। तो अगर बात करें EWS, तो EWS की 55, EWS की भी लगभग जनरल कैटेगरी से थोड़ा सा 5 नंबर कम है। BC की बात करें वो भी 55 है, और EBC की बात करें वो 53 है। अब बात करते हैं, सबसे पहले इस कैटेगरी की बात करते हैं, ये जो यहाँ पर दे रखा है SC ST और ऑल जो फीमेल्स हैं, सभी कैटेगरी की, उनकी बात करेंगे। देखिए, ये जो रिजल्ट देख के, उच्च माध्यमिक का 11th-12th का रिजल्ट देख के, SC ST और जो सभी जो फीमेल्स हैं किसी भी कैटेगरी को, उन वो थोड़ा सेफ नज़र में आ रही हैं। पहले से बोला जा रहा था कि सेफ हो रहेंगी वो, अगर अपना कट ऑफ भी उन्होंने क्लियर कर लिया तो सेफ रहेंगी। तो ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी की हो, या फिर SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करें, तो सभी का कट ऑफ 39 के आसपास जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में है। देखते हैं, देखो इसको थोड़ा सा मैं साफ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये कंप्यूटर साइंस है, इसके बाद हिस्ट्री है, इंग्लिश है, बिजनेस स्टडी है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री है, म्यूजिक है, बॉटनी है। तो सभी में इस तरफ आप देखिएगा, ये वाला कॉलम देखिएगा, इधर वाला, ठीक है, इधर वाला कॉलम देखिएगा, इस तरफ वाला। तो इधर वाला SC ST और जनरल कैटेगरी वाला कॉलम देखेंगे, 3 है। तो 3 देखेंगे आप, सभी की कट ऑफ कितनी है? 39। सभी की कट ऑफ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में बात करें, चाहे वो उर्दू हो या फिर आपका वो मराठी हो, संस्कृत हो, एंड होम साइंस हो, कोई भी हो, उर्दू है, ठीक है, होम साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, ये सभी में कट ऑफ क्या गई है। तो आने वाले जो रिजल्ट्स हैं, उनमें फीमेल के लिए ज़्यादा दिक्कत होती नज़र नहीं आ रही है, सेफ़ है वो। अगर मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको भी अगर क्वालिफाई कर जाती हैं तो वो सेफ़ है। देखिए, ये बोल सकते हैं, अनुमान सभी लगा रहे हैं, अनुमान मैं भी लगा रहा हूँ, ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन हाँ, ये चांस है आपके, लगभग 95% चांस है कि आपकी, अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग से ऊपर हैं, तो आपकी जो कैटेगरीज कोई भी हो, आप फीमेल हो या फिर SC ST में आते हो, तो आपकी जॉब पक्की है। दिक्कत कहाँ पे है? जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी है। तो जैसे कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी 8,000 के आसपास। उसके बाद दूसरे नंबर पर शायद हिस्ट्री की हैं, हिस्ट्री की भी हैं, और एक सब्जेक्ट और है शायद, एक सब्जेक्ट और है जिसकी थी, हाँ, पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इनके आसपास वैकेंसी दोनों क्या है, दोनों लगभग सेम है। और इसकी जो कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी 48 गई है, जनरल कैटेगरी में क्या गई है, 48 गई है। तो इसमें कोई दिक्कत होने की बात है नहीं। और इसमें भी बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस में, तो इसमें भी 48 गई है जनरल कैटेगरी की। इसके बाद EBS की बात कर लें, ठीक है, EBS हो गया या फिर आपका BC कैटेगरी हो गया या EWS हो गया, इनकी कट ऑफ पर्टिकुलर ये दे रखी है, ठीक। तो जनरल मेन फोकस क्या है, जनरल कैटेगरी पे। और जनरल कैटेगरी अकाउंटेंसी की बात करें, तो अकाउंटेंसी में कितनी गई है, लगभग 50 कट ऑफ गई है। सिर्फ एक में जो बिजनेस स्टडी है, अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की बात, तो अगर बिजनेस स्टडी की बात करें, उसकी गई 62, सबसे हाई है। 62 कट ऑफ गई है बिजनेस स्टडी की। बच्चे लेकिन कितने थे? 1300 के आसपास थे बच्चे। और जो पेपर देने गए थे कितने थे? 2500 के आसपास, ठीक है। देख सकते हैं कि 1328 बच्चे, ये वैकेंसीज थी। और जो पेपर देने गए, कितने देने गए थे? 2530 बच्चे। सेलेक्ट कितने हुए? 2400। सेलेक्ट कितने हुए? 2400 हुए। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई है, कितनी गई? 62। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन वैकेंसीज भी ठीक है, पर्याप्त है, डबल के आसपास थी वैकेंसी।
तो यहाँ पर भी कट ऑफ क्या गई है, 62 गई है। तो ये थोड़ा सा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ सब्जेक्ट में क्या किया है, एकदम शॉक किया है, परेशान सा किया है जो कट ऑफ है। अब और बात करेंगे, देखिए और चीज़ें देख लेते हैं कि अगर टोटल की बात करें, जो टोटल कैंडिडेट्स है, अगर वैकेंसीज़ की बात है, वैकेंसी तो सबको पता है कि वैकेंसीज कितनी थी, 58,000 के आसपास वैकेंसीज थी, और पेपर के कितने देने गए थे, 40,000 के आसपास पेपर देने गए थे। ठीक, इतने कैंडिडेट 32,935 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अगर बात करें कि जो कैंडिडेट्स हैं पर सीट, देखिए पर सीट कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए हैं, 0.56 कितना। अब जो डीवी के लिए बुलाया गया, आपने सब सारे सब्जेक्टों में देखा होगा, जो डीवी के लिए बुलाया गया एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स बुलाए गए, आपने देखा होगा डीवी के लिए बुलाए गए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स बुलाए गए, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा है। देखिए अगर बात करें जैसे कि फर्स्ट वाली में देख लो कि अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 8,385 वैकेंसीज है, अप्लाई इतने ने किया था, और बुलाए कितने गए बच्चे, 1,300। मतलब वैकेंसी इतनी और एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए गए, एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए, मतलब वैकेंसी से ज़्यादा बच्चे बुलाए गए। तो इसका मतलब जो सिलेक्शन का रेशियो है बहुत कम है, सिलेक्शन का जो रेशियो है बहुत कम है। अब इसमें कुछ हो सकता है निकल जाए, कुछ डीवी में बाहर हो जाए, कुछ फर्जी हो सकते हैं, वो भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा तो बुलाए गए, कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा तो बुलाए गए। वैकेंसी इतनी है और एक्स्ट्रा बुलाए गए, फिर भी बच्चे कम सेलेक्ट हुए हैं। तो देखिए कितना बड़ा मैटर है, बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं, फिर भी कम सेलेक्ट हुए हैं, 32,000 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये वैकेंसीज कितनी थी, 58,000 के आसपास, मतलब इसमें भी एक्स्ट्रा बुलाए गए। जो वैकेंसीज जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, उनसे भी ज़्यादा बुलाए गए डीवी के लिए, वो बाहर भी होंगे। तो देखिए ये तो था इसके बारे में। और अगर आपको देखना है तो कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप देख सकते हैं अरेबिक में देखिए कितनी वैकेंसी, 200 थी, किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो मुझे तो लगता है अरेबिक पढ़नी चाहिए अब देखिए, तो ये सब था। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ डला हुआ है, और टेलीग्राम पे भी इसको शेयर कर दूंगा मैं। बाकी आप जो आपकी कैटेगरी है, जहाँ से आप हैं, जिस सब्जेक्ट में, अपने जो कट ऑफ है देख सकते हैं, और जो नेक्स्ट वाली वैकेंसी है उनके लिए भी फ़ायदा है। कट ऑफ से थोड़ा सा एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कैसा पेपर आया था और क्या करना चाहिए आपको। अब इस कट ऑफ से तो आप 10-15 नंबर एक्स्ट्रा पढ़ के चलिएगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ये मत देखिएगा 60 है तो मैं भी अगली वाली वैकेंसी में 60 आ जाए हो जाएगा, नहीं, अब आप एक्स्ट्रा पढ़िएगा, लगभग 20 नंबर एक्स्ट्रा पढ़िएगा, ठीक है। इस बार पेपर भी थोड़ा सा ज़बरदस्त था। तो अब इंतज़ार है सिर्फ पीआरटी का, और देखो क्या होता है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। बस ये था, और कोई डाउट वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकते हैं, या मेरी जीमेल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ भी आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।